हेलो एवरीवन। पिछले एपिसोड में मीन्स पार्ट वन में हमने थ्योरी देखा था और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखा था। और जैसा कि मैंने पहले बताया है कि फिजिक्स का कंसेप्ट उसके न्यूमेरिकल के माध्यम से ही क्लियर हो सकता है। तो आज मैं एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ। क्वेश्चन है, a car starting from rest and moving with uniform acceleration in a straight path, the displacement covered by it in last second and the penultimate second are in the ratio of 4:3. Calculate the total time traveled by the car. क्वेश्चन को अच्छे से समझाता हूँ। क्वेश्चन का ये मतलब है कि कोई भी कार जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चला तो भी टी ग्राफ में उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज ये टी समय तक चला, उसके जस्ट पहले टी माइनस 1 सेकेंड है। तो क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि इस सेकेंड में, लास्ट सेकेंड में और सेकेंड लास्ट सेकेंड में, ये टी माइनस 2 है, ये 0 है, 0 1 2, टी माइनस 2 सेकेंड, टी माइनस 1 सेकेंड, टी सेकेंड। तो लास्ट सेकेंड में डिस्टेंस जितना ट्रेवल किया है डिवाइडेड बाई, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन टी सेकेंड, टीथ सेकेंड, और डिस्टेंस ट्रेवल इन टी माइनस 1 सेकेंड, मतलब ये और ये। दिस रेशियो बाय दिस रेशियो इज इक्वल टू 4:3। तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया। पेनल्टीमेट सेकंड का मतलब होता है सेकंड लास्ट सेकंड, मतलब लास्ट के जस्ट पहले वाला सेकंड। तो अब हमको इसको मिटाना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन को समझ लिए हैं तो मैं अब उसको, क्वेश्चन तो नोट कर लिया होगा आपने। अब हम साइड में ग्राफ को दिखा दिए हैं कि वी टी टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ये चल रहा है और टी सेकेंड में इतना डिस्टेंस तय करेगा और टी माइनस 1 सेकेंड, टी माइनस 2 सेकेंड। क्वेश्चन बोल रहा था कि टी सेकेंड में, टी सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया डिवाइडेड बाई टी माइनस 1 सेकेंड में जो लास्ट पेनल्टीमेट सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसका रेशियो 4/3 है। ना जो डिस्प्लेसमेंट इन केस ऑफ वेलोसिटी ट्रेवल इन टी सेकेंड, लास्ट का 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हम एक फार्मूला है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये डिस्टेंस हुआ टी सेकेंड में, 0 से टी सेकेंड में इतना डिस्टेंस कवर किया है, लेकिन लास्ट के 1 सेकेंड में कितना कवर किया है, तो इसको हम हाफ ए, इसको हम माइनस करेंगे यू टी प्लस हाफ ए टी माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ भी आप यू टी माइनस 1 कर सकते हैं, यू टी माइनस 1, मतलब टी माइनस 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है उस चीज को हम माइनस कर रहे हैं टी सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो लास्ट के 1 सेकेंड का डिस्टेंस आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, u ऐसे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, गुना अब यहाँ लिख सकते हैं गिवन इनिशियल वेलोसिटी 0 और e इक्वल टू ए कांस्टेंट है, t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस u 0 है गुना टी माइनस 1 प्लस हाफ ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये 0 ही है गया, यहाँ से बचा हाफ ए टी स्क्वायर माइनस ये 0 हो गया, हाफ ए, इसको अंदर लेके चलेंगे तीनों में, हाफ ए इंटू टी स्क्वायर प्लस हाफ ए गुना 1, हाफ ए अगेन प्लस माइनस माइनस हाफ ए इंटू 2t, हाफ ए टी स्क्वायर माइनस माइनस को ब्रैकेट के अंदर लेके जाते हैं, हाफ ए टी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस हाफ ए अगेन माइनस माइनस प्लस हाफ ए इंटू 2t, हाफ ए टी स्क्वायर कटा, यहाँ से
हाफ ए कॉमन ले लिए तो यहाँ से बचा 2t और यहाँ से बचा माइनस में ए, सॉरी हाफ ए माइनस हो गया, हाफ ए पूरा का पूरा कॉमन हो गया तो यहाँ से बचा 1। तो ये इस चीज का हमने निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इस चीज को नीचे वाला को t-1 सेकेंड का कैलकुलेशन निकालना है, इसको हम यहाँ नोट करके रख लेते हैं। जो आया आपका 1/2a 2t-1। नाउ अब हम डिस्प्लेसमेंट इन t-1 सेकेंड में निकालेंगे। तो 0 to t-1 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर किया है उसमें 0 to 2-2 सेकेंड का डिस्टेंस माइनस करेंगे तो 0 t पेनल्टी मेड सेकेंड मीन्स सेकेंड लास्ट सेकेंड में जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा। तो फिर से वही फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, s इक्वल टू u, यहाँ t जो है t-1 सेकेंड का डिस्टेंस है ut प्लस हाफ a t-1 सेकेंड में किया गया डिस्टेंस। इसमें माइनस करना है t-2 सेकेंड में डिस्टेंस जो ट्रेवल किया वो माइनस करना है, u t-2 इसको ब्रैकेट में कर दीजिए प्लस हाफ ए t-2 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसको हमको माइनस कर देना है जितना t-1 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो u 0 है तो ये हो गया 0 प्लस हाफ ए, इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो t² प्लस 1 माइनस 2t हो गया, माइनस अगेन u 0 है तो u इंटू 2-2 0 हो जाएगा प्लस हाफ ए, इसको एक्सपेंड करेंगे तो t² प्लस b² 2 जा 4 माइनस 2 इंटू a इंटू b तो 2 जा 4 इंटू t, एक्सपेंड कर दिया इसको और ये ब्रैकेट इसके लिए यहाँ दे दिए। अब इसको आप लिखेंगे आप तो हो जाएगा हाफ ए t² प्लस 1 माइनस 2t, माइनस माइनस को अंदर लाते हैं 0 तो आपका खत्म हो गया तो माइनस और प्लस माइनस 1/2a, अब एक ही ब्रैकेट बचा ये t² प्लस 4 माइनस 4t। अब हाफ ए यहाँ भी है, हाफ ए यहाँ भी है, इसको हम ले लेते हैं कॉमन तो यहाँ से बचता है t² प्लस 1 माइनस 2t, हाफ ए तो कॉमन हो गया। अब ये माइनस t² माइनस प्लस माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4t, इसको आप सॉल्व करेंगे प्लस t² माइनस t² कट गया प्लस 4t और उसमें माइनस 2t, इस चीज को हम देखेंगे तो 4t में 2t माइनस तो बचेगा 2t, माइनस 4 में प्लस 1 हो गया तो माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस 3 और 1/2a हमने यहाँ पे कॉमन लिया था 1/2a, एक्सप्रेशन आ गया। पहले का एक्सप्रेशन हमने यहाँ लिख के रखा था, अब दूसरा एक्सप्रेशन आ गया आपका 1/2a 2t-3, फिर हम से मिटाते हैं, यही रेशियो जो है 4/3 है। तो फिर हम इसको फटाफट सॉल्व करेंगे, अब तुरंत आंसर आ जाएगा आपका। तो अब देखिए ये दोनों को हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ से 1/2a 2t-1 डिवाइडेड बाई 1/2a 2t-3 इज इक्वल टू 4/3। ये दिया हुआ क्वेश्चन 1/2a कैंसल, 3 को इधर कीजिए और इस चीज को उधर कीजिए, 2t-1 इंटू 3 इज इक्वल टू 4 इंटू 2t-3, 3 2 जा 6t-3 इज इक्वल टू 8t-4 3 जा 12, 6t को इधर कर दीजिए, ये 12 को इधर कर दीजिए तो हो गया -12, इधर +12 हो जाएगा, +12 -
3 इज इक्वल टू 8t, यहाँ 6 प्लस में उधर गया तो माइनस में हो जाएगा 60, तो 9 इज इक्वल टू 2t, हेंस t इज इक्वल टू 9/2 इज इक्वल टू 4.5 सेकेंड आंसर। तो टोटल कितने टाइम तक कार ट्रेवल किया है, 0 to 2 सेकेंड तक ट्रेवल किया, टी का वैल्यू आ गया 4.5 सेकेंड। तो ये आंसर हुआ। तो थोड़ा देखने में कॉम्प्लिकेटेड था, बनाने में भी थोड़ा लेंदी था, लेकिन बेसिकली इक्वेशन सॉल्व करना था और कुछ नहीं। ओके, थैंक यू। अनदर क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 3 सेंटीमीटर। मैंने आवर हैंड को नहीं दिखाया है घड़ी में, एक जस्ट घड़ी का दिखाया है। ये मिनट हैंड है, 3 सेंटीमीटर लेंथ है, और जब 4 o'clock या एग्जैक्ट 1-2 o'clock बजता है तो मिनट हैंड एग्जैक्टली 12 के ऊपर होता है, और जब 4:15 हो रहा होगा तो आवर हैंड से हमको कोई मतलब नहीं है। आवर हैंड भले ही 4:15 में कुछ इधर आएगा, लेकिन आवर हैंड से हमको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मिनट हैंड पे क्वेश्चन है हमारा। तो अगेन क्वेश्चन देखिए, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड इज 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर हमने दिखा दिया है। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द टिप of the minute hand when it moves during the time interval from 4 pm to 4:15 pm। तब 4 बजे मिनट हैंड की सुई जो थी 12 पे थी, और 4:15 पे मिनट हैंड की सुई 3 पे आ गई। तो टिप जो है वो डिस्टेंस तो ये कवर करेगा, लेकिन उससे हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस और फाइनल डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन ये था, फाइनल पोजीशन ये है, तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, हमको इससे मतलब है। तो डिस्प्लेसमेंट ये निकालना है, तो देखिए ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से। तो 3a² + 3a² इज इक्वल टू 3√2 centimeter. The length is in centimeter. Now time taken is equal to, what's time taken? 15 minutes. 15 minutes means 15 into 60 second. तो वेलोसिटी क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमने निकाला है 3 into √2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 900 सेकेंड, मीन्स 3 into √2 डिवाइडेड बाय 900, एक जीरो और लगा देंगे, सेंटीमीटर जो है 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, इसलिए 3√2 डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। अब इसको सॉल्व करके जो आया आंसर, ये आंसर हो गया आपका। तो ये क्वेश्चन को ऐसे बनाना था। अनदर क्वेश्चन, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन अलोंग ए स्ट्रेट पाथ टू अटेन 64 मीटर पर सेकेंड इन t सेकेंड। इफ एट ए टाइम t + 3 second, a speed is equal to 76 meter per second, we have to find acceleration and time t। क्वेश्चन को मैं हिंदी में समझाता हूं अभी, कि एक पार्टिकल जीरो वेलोसिटी से शुरू करके t सेकेंड में 64 मीटर पर सेकेंड का स्पीड अटेन करता है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से वो मूव हो रहा है, और t + 3 सेकेंड में उसका स्पीड जो है 76 मीटर पर सेकेंड हो जा रहा है। तो हमको एक्सेलरेशन और टाइम निकालना है। गिवन किसी भी क्वेश्चन को फिजिक्स में बनाने के लिए पहले आपको क्या दिया है वो लिखना बहुत जरूरी है। इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है जो कि a है, वेलोसिटी एट t सेकेंड में 64 मीटर पर सेकेंड है, वेलोसिटी एट t + 3 सेकेंड में
76 मीटर पर सेकेंड है, ए एन टी निकालना है। ये क्वेश्चन का समरी है। नाउ हमको कुछ बेसिक फार्मूला, 2-3 बेसिक फार्मूला जो मैं बताऊंगा आपको। V इज इक्वल टू U प्लस ए टी। फर्स्ट केस में V 64 मीटर पर सेकेंड है, U इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन A है, टाइम भी T है। इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड केस में V क्या है, 76 मीटर पर सेकेंड है, U प्लस ए टी, U प्लस ए, यहाँ T जो है T प्लस 3 सेकेंड हो गया, तो 76 इज इक्वल टू U0 प्लस 3A प्लस ए टी। ए को दोनों में डिवाइड कर दिया, ये इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 में जो ए टी का वैल्यू 64 है वो आप यहाँ प्लेस कर दीजिए, तो ये हो गया 76 इज इक्वल टू 3A प्लस 64। 76 माइनस 64 इज इक्वल टू 3A। 64 को मैंने इधर ले आया, ये माइनस होकर 12 इज इक्वल टू 3A, hence A is equal to 12 by 3 is equal to 4। अब इक्वेशन 1 में A की वैल्यू रख दीजिए, 64 इज इक्वल टू A का वैल्यू आपका 4 आया इंटू T, hence T इज इक्वल टू 64 by 4 इज इक्वल टू 16। फाइनली जब आपको आंसर, तो A इज इक्वल टू 4, T इज इक्वल टू 16, तो कभी भी फाइनल में आंसर जरूर लिखना चाहिए और आंसर को रिस्पेक्टिव यूनिट में लिखें। तो A इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड T इज इक्वल टू 16 सेकेंड, ये आपका फाइनल आंसर हुआ।